नमस्कार। आज 2 दिसंबर 2025 और दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ है तूफान से मची तबाही, तो दूसरी तरफ तकनीक और रणनीति के बिल्कुल नए मैदान खुल रहे हैं। चलिए आज की बड़ी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने भारत और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। तो शुरुआत करते हैं भारत से कि कैसे वो ग्लोबल स्टेज पर अपनी ताकत दिखा रहा है, चाहे वो मदद का हाथ बढ़ाना हो या फिर अपनी सरहदों को महफूज करना। सबसे पहले बात करते हैं हिंद महासागर की, जहां भारत की भूमिका साफ नजर आ रही है। देखिए, जैसे ही चक्रवात दितवा ने हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में दस्तक दी, भारत ने एक पल भी नहीं गंवाया। फौरन ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया गया। इंडियन नेवी के जहाज राहत और बचाव के सामान के साथ निकल पड़े। ये दिखाता है कि इस पूरे रीजन में भारत कैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं था। भारत ने अपने दो सबसे ताकतवर जहाजों आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी को भेजा। मतलब साफ है, ये सिर्फ मदद पहुंचाने की बात नहीं थी। ये भारत की समुद्री ताकत का, उसकी नेवल पावर का एक बड़ा प्रदर्शन था और अपने पड़ोसियों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश थी कि भारत उनके साथ खड़ा है। अब मदद की बात से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत अपनी निगरानी, मतलब अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ा रहा है। और इसके लिए नजरें इजराइल पर हैं। तो हो क्या रहा है, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही अपने बेड़े में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स की संख्या बढ़ा रही हैं। और ये कोई आम ड्रोन नहीं है, ये सैटेलाइट लिंक्ड है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये हजारों किलोमीटर दूर से भी हमारी सरहदों पर पैनी नजर रख सकते हैं और जरूरी खुफिया जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये जो निगरानी बढ़ाई जा रही है, ये सिर्फ पारंपरिक दुश्मनों के लिए नहीं है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक नए और ज्यादा खतरनाक दुश्मन की तरफ इशारा किया है, बायो टेररिज्म यानी जैव आतंकवाद। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब लड़ाई का मैदान बदल रहा है और भारत भविष्य के इन अदृश्य खतरों के लिए भी तैयारी कर रहा है। तो ये तो हुई बाहरी खतरों की बात। अब देखते हैं कि देश के अंदर सुरक्षा को लेकर क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब से हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होकर आएगा। इसका मकसद सीधा है, मोबाइल फोन से होने वाले फ्रॉड और क्राइम को रोकना। ये हर नागरिक की डिजिटल सिक्योरिटी को मजबूत करने की एक कोशिश है। देखिए, सुरक्षा सिर्फ डिजिटल या बॉर्डर पर ही नहीं होती, आर्थिक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन कैबिनेट ने एक बहुत बड़ी रकम को मंजूरी दी है, 27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा निवेश कहाँ हो रहा है। ये पैसा जा रहा है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में। ये वो चीज़ है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए बहुत ज़रूरी है, और अभी तक हम इसके लिए चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है चीन पर निर्भरता कम करने और अपनी टेक्नोलॉजी के भविष्य को सुरक्षित करने का। ठीक है, ये सब तो हुई लंबी अवधि की रणनीतिक बातें, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? देश की इकोनॉमी इस वक्त कैसी चल रही है? चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो एक मिलीजुली कहानी बता रहे हैं। नवंबर महीने का जीएसटी कलेक्शन आया है 1.70 लाख करोड़ रुपए। सुनने में तो ये बड़ी रकम लगती है, लेकिन पिछले साल के इसी महीने से तुलना करें तो ये सिर्फ 0.7% ज्यादा है। और इस छोटे से नंबर के पीछे एक बड़ी कहानी है। चिंता की बात यह है कि ये पिछले 14 महीनों में जीएसटी ग्रोथ की सबसे धीमी रफ्तार है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि फेस्टिव सीजन के बाद शायद इकोनॉमी थोड़ी सुस्त पड़ रही है। लेकिन हाँ, एक अच्छी खबर भी है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा कम हुआ है। मतलब हम इंपोर्ट पर कम खर्च कर रहे हैं। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बुरी तरह गिरा है, जो दिखाता है कि देश की फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हो रहा है, और ये वाकई एक चिंता का विषय है। इकोनॉमी का सीधा असर समाज पर दिखता है। तो अब बात करते हैं समाज से जुड़ी दो बड़ी खबरों की, एक सेहत से और दूसरी खेल के मैदान से। सेहत के मोर्चे पर एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। इंडिया एचआईवी एस्टीमेट 2025 की रिपोर्ट बताती है कि मिजोरम में देश में सबसे ज्यादा अभी नए एचआईवी इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए, इस चिंताजनक खबर के बाद अब आपको खेल के मैदान से अच्छी खबर देते हैं। हमारी जूनियर विमेंस हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप में अपना अभियान क्या जबरदस्त तरीके से शुरू किया है। स्कोर था 13-0। भारत ने नामीबिया को बुरी तरह हराया। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये टूर्नामेंट के बाकी सभी टीमों के लिए एक सीधा संदेश है कि इंडियन टीम यहां जीतने के इरादे से आई है। और आखिर में बात एक ऐसे खतरे की जो ना तो सरहदों पर है, ना ही आसमान में। यह खतरा हमारे अस्पतालों से, हमारे खेतों से धीरे धीरे हम तक पहुंच रहा है। एक ऐसा खतरा जो पूरी मॉडर्न मेडिसिन को बेकार कर सकता है। हम बात कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर की। अब ये है क्या? बहुत आसान शब्दों में, ये वो हालत है जब बैक्टीरिया पर दवाइयां, मतलब एंटीबायोटिक्स, असर करना बंद कर देती हैं। सोचिए, एक मामूली सा इन्फेक्शन भी जानलेवा बन सकता है। तो इस बड़े खतरे से लड़ने के लिए भारत ने अपना दूसरा नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया है, और इस बार अप्रोच है वन हेल्थ की। इसका मतलब है कि इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे पर्यावरण, इन तीनों को एक साथ देकर इस समस्या का हल निकाला जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो आज हमने देखा कि भारत कैसे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है, तूफान से लेकर ड्रोन तक, डिजिटल फ्रॉड से लेकर आर्थिक सुस्ती तक।
लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम आज की इन तात्कालिक लड़ाइयों को जीतने की धुन में एएमआर जैसे कल के उस बड़े और अदृश्य युद्ध को हारने की तैयारी कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।